गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम आपका बिहारी रिएक्शन चैनल में। कैसे आप लोग, तैयारी आप लोग का कैसा चल रहा है? बीपीएससी 67वीं पीटी का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और 15 तक चांस है कि 15 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। और मेन का जो एग्ज़ाम होने वाला हो दिसंबर में ही संभावना होगा, तो समय एकदम बिल्कुल नहीं बचा हुआ। आप लोग मेन का तैयारी लग जाइए। जिनका भी 90+ जा रहा है आंसर की से, ऑफिशियल आंसर की से, वो मेन का तैयारी कीजिए। और 68वीं पीटी का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, जैसा कि बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है। दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो के साथ इस चैनल पे एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि 51 रुपया में हम लोग मिनिमम एकदम चार्ज रखें कि सबको मिल जाए। जीएस जो मेन पेपर है, जीएस पेपर 1 पेपर 2 बीपीएससी का 67वीं का मेन का, तो उसका हम लोग नोट्स आप लोग को उपलब्ध करवाएंगे 51 रुपया में। जीएस पेपर 1 पेपर 2, और उसमें आपको ऑप्शनल पेपर का भी रहेगा, जिसमें अभी 2-3 सब्जेक्ट का ही हम लोग बनाए हुए हैं नोट्स, और नेक्स्ट सप्ताह में हम लोग सारे सब्जेक्ट का नोट्स 51 रुपया में इंक्लूड करके देंगे। जैसे जीएस 1, 2 और आपका जो ऑप्शनल पेपर है, हम लोग एक गूगल फॉर्म सबमिट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देंगे। आप लोग वहाँ पे अपना डिटेल भर दीजिएगा, और जिसको चाहिए, जो इंटरेस्टेड है कि जीएस 1, 2 और ऑप्शनल पेपर जिसका जो भी है, हमको सूचना दे दीजिए। फॉर्म के माध्यम से हम लोग उपलब्ध करवा देंगे आपको। मिनिमम चार्ज 51 रुपया सिर्फ हम लोग बनाने का चार्ज लिए हैं, जो उसको, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। और आप लोग को अच्छा नोट्स मिलेगा। आप लोग एक बार लेके देखिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि नोट्स वो लोग ले। बहुत अच्छा दोस्त नोट्स है। और वहाँ पे जो नोट्स जो लोग बनाए हैं, लोग ऑलरेडी जॉब में हैं और वो लोग अच्छे पद पे नौकरी कर रहे हैं। कोई बीपीएससी क्वालिफाई किया है, कोई यूपीएससी क्वालिफाई किया है, उन लोगों के द्वारा बनाया हुआ नोट्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बनाया है लोग। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि प्यून पद के बारे में। जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉय होते हैं, किसी का सपना नहीं होता है कि प्यून बने, जो पढ़ा लिखा इंसान हो। सब कोई बड़ा पद पे जाना चाहता है। कोई एसडीएम बनना चाहता है, कोई डीएसपी बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है। लेकिन आप किसी भी पद पे चले जाइएगा, लेकिन प्यून और कलर के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। आप डीएम ही बन जाइए, आप फाइल नहीं लिख सकते हैं, आप रूम का सफाई नहीं कर सकते हैं, टेबल का सफाई नहीं कर सकते हैं। फाइल आपके पास खुद चल के नहीं आएगा, आपको लाने वाला, लिखने वाला आदमी चाहिए ही। उसके बिना एकदम आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको बैठा दिया जाए अकेले डीएम बना के किसी ऑफिस में, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास फाइल नहीं आएगा। और ये फाइल बढ़ाने वाले, लिखने वाले क्लर्क और प्यून ही होते हैं, जो क्लर्क अपना फाइल तैयार करके प्यून के माध्यम से आपके पास भिजवाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले बेसिक जो पद होता है सरकारी कार्यालय में प्यून का। कोई भी कार्यालय हो, वहाँ क्लर्क और प्यून का पद निश्चित होता है, चाहे वो कोई भी कार्यालय हो। ऐसा नहीं कि हर कार्यालय में आईएएस ही बैठे और एसडीएम बीपीएससी वाला ही बैठे। बहुत में वीडियो बैठता है, बहुत में इंजीनियर लोग बैठता है, लेकिन वहाँ पर भी प्यून और क्लर्क होता है। तो प्यून क्या होता है दोस्तों, उनका काम क्या होता है? और अभी मानसिकता बहुत लोगों के दिमाग में बैठा हुआ कि प्यून को कैसा काम कराया जाता है। हम प्यून बनेंगे तो किसी को पानी पिलाएंगे, किसी का झोला ढोएंगे, किसी का टेबल साफ करेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। प्यून का मतलब होता है कि प्यून, देखिए, लेवल 1 का पद होता है। जब आपकी बहाली होगी तो लेवल 1 का आपको मिलेगा वेतन प्यून के लिए। और लेवल 2 का मिलता है क्लर्क का। क्लर्क लेवल 2 का वेतन मिलता है, प्यून लेवल 1 का वेतन मिलता है। और वेतन में 2 से 2,500 का फर्क रहता है क्लर्क और प्यून का, एक साथ अगर बहाली हो रहा है तो। और किसी कार्यालय में प्यून के रूप में आपका 4th ग्रेड कार्यालय परिचारी जिसको बोलते हैं, उसके रूप में आपकी बहाली होती है, आप जाते हैं वहाँ पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे लोग पानी ही मांगे, आपसे टेबल ही साफ करवाए, आपसे रूम का सफाई करवाए, ऑफिस का सफाई करवाए, ज़रूरी नहीं है। प्यून का बेसिक काम क्या होता है कि एक फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचाना है। कोई आवश्यक चिट्ठी हो जिसको डाकघर भेजना है या किसी अगल बगल के ऑफिस में भेजना है, संबंधित कार्यालय में भेजना है, वहाँ तक पहुँचाना। दोस्तों, ये पानी पिलाने के लिए अलग से कर्मचारी होता है, सफाई करने के लिए अलग से कर्मचारी होता है, लेकिन मानसिकता ऐसा सबकी बना हुआ है कि प्यून ही सब कुछ करेगा। कर्मचारी की कमी के कारण लोग प्यून से करवाता है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जनरली पढ़ा लिखा ही लोग नहीं प्यून में है। पुराना जो है लोग, अभी नया में तो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट और इंजीनियर लोग भी फॉर्म भर रहा है प्यून बनने के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको अच्छा लगता है और सेफ जोन है सरकारी नौकरी।
कोविड में आप लोग देख चुके हैं कि अच्छे अच्छे पद पे जो प्राइवेट ऑफिस में रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनी में रहे हैं, मैनेजर के पोस्ट पे रहे हैं, उनको छंटनी के माध्यम से हटा दिया गया। लेकिन जो सरकारी कार्यालय में एक छोटा भी पद पे रहा है, उसका चैलेंज और बढ़ गया है कोविड पीरियड में, और उसका कार्य और बढ़ गया लोगों तक सुविधा पहुँचाने में। तो उसको नहीं हटाया गया, उसको समय वेतन दिया जाता है। प्यून जो है वो सबसे आराम वाली नौकरी है दोस्तों। अगर सरकारी कार्यालय में देखा जाए तो बिहार सरकार के कार्यालय में सबसे आराम वाला नौकरी है। कोई वर्कलोड नहीं है, कोई अधिक जिम्मेदारी नहीं है। आपको बस 10 to 5 जॉब करना है। 10 बजे जाइए और 5 बजे ऑफिस से निकलिए। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई आपको डांटेगा नहीं। अपना काम बढ़िया से कीजिए, आप समय से जाइए, समय से आइए। और जो चीज़ आपको दिया गया है करने के लिए, देखिए किसी भी कार्यालय में आपका पोस्टिंग जब होगा तो आपको एक वर्क असाइन किया जाएगा, एक कार्य आपको जिम्मेदारी दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है। उस काम को जो जिम्मेदारी मिला है तो उस काम को आप बढ़िया से कीजिएगा तो आपको कोई नहीं कुछ कार्रवाई करेगा। आप समय से कार्यालय जाइएगा, कोई गलत काम नहीं कीजिएगा, किसी आगे पीछे नहीं रहिएगा और बढ़िया से रहिएगा तो आपको कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। तो प्यून का दोस्तों होता है क्या, बेसिकली आप प्यून के पद पे बहाली आपका हो गया, आप कार्यालय में जाइए और अब कार्यालय के जो प्रधान जो ऑफिसर होते हैं आपको वर्क असाइन कर देंगे कि आपको ये काम करना है। इनके साथ आपको टैग किया जाता है, उनका चिट्ठी आप पहुंचाइएगा या उनका कार्य कीजिएगा। तो दोस्तों करता क्या है लोग कि जो सीनियर लोग होता है वो लोग प्यून से पानी मंगाएगा, बोलेगा कि मेरा टेबल साफ कर दीजिए, मेरा सब्जी खरीद के लाइए, मेरे बच्चा का दवा स्कूल छोड़ दीजिए, मेरा दवा लेके आइए। तो व्यवहारिकता में तो किया जा सकता है 1-2 बार, लेकिन हमेशा नहीं ये करना है आपको। आप अगर प्यून है तो ये नहीं कर सकते। ऐसा सर्विस कोड में कहीं नहीं है कि आप किसी का पर्सनल काम कीजिएगा। आप सरकार के कार्य करने के लिए जो IAS ऑफिसर है वो भी गए हैं और आप भी प्यून सरकार के कर्मी हैं और सरकार का ही कार्य करना है। किसी का पर्सनल नौकर आप नहीं है कि आप कीजिएगा। अगर आपको दबाव दिया जा रहा है ऐसा करने के लिए तो आप अपील कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी जो सक्षम प्राधिकार है उसके समक्ष कि हमसे ये पर्सनल कार्य करवा रहे हैं। आप करने के लिए बाध्य नहीं है, किसी का पर्सनल काम आप नहीं कर सकते हैं। और वेतन जो है, वेतन आपका जो सरकार जो फिक्स की है उतना वेतन आपको मिलेगा, उसमें कम ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। चाहे वो कितना हो बड़ा ऑफिसर हो, आपका वेतन कम और अधिक नहीं कर सकता, आपको हटा भी नहीं सकता है। आपके ऊपर अगर आरोप लगेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई के लिए लिखेगा। अगर वो कार्रवाई के लिए जा रहा है, उसका जांच होगा और सत्य पाया गया कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है वो सत्य, तभी आपके ऊपर कार्रवाई होगा। नहीं तो कोई माई का लाल आपको बर्खास्त या सस्पेंड नहीं कर सकता है। आप बढ़िया से अगर जॉब करते हैं, अपना ड्यूटी अच्छा से निभाते हैं और ईमानदारी से निभाते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। प्यून का दोस्तों बेसिकली काम है कि आपको आना है, ऑफिस में रहना है और ऑफिस का जो फाइल है, चिट्ठी है, एक टेबल से दूसरे टेबल पर आदेशानुसार जो भेज रहा है उसके अनुसार जाना है। अगर आपको पानी पिलाने के लिए बोला जा रहा है, आपका मन नहीं है कि हम पानी नहीं देंगे, आपको बुरा लग रहा है, तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए कि हम पानी देने के लिए नहीं आए हैं। आप टेबल साफ करने के लिए नहीं आए हैं, उसके लिए सफाई कर्मचारी ऑलरेडी रहते हैं, पानी देने के लिए आदेशपाल रहते हैं, उसका स्पेशल बहाली होता है। लेकिन अभी देखना है कि हर कार्यालय में सभी लोग प्यून से ये सब काम करवा रहा है। रूम का सफाई है, टेबल का सफाई है, फाइल का सफाई है, अपना पर्सनल काम है, सब्जी लाना हो, बेटा को स्कूल छोड़ना हो, पत्नी को मार्केट ले जाना हो, ये सारी चीज़ें उस कार्यालय के प्यून के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन जो प्यून है चुपचाप कर रहे हैं, अपना मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, कर रहे हैं क्योंकि उनको जॉब करना है। तो ऐसा नहीं, आप अगर चाहे कि नहीं करना है तो आपको सिर्फ ड्यूटी करना, ऑफिस में जाइए और सरकारी कर्मी आप ही है, सरकारी कर्मी वो भी है जो आपसे करा रहा है। तो आप इस पर अपील कर सकते हैं। दोस्तों प्यून का जॉब है, लेवल 1 का जॉब है, वेतन उनको लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में मिलता है। और लेवल 2 का जॉब होता है कलर का, जो जिसका वेतन 30 से 35 हज़ार के बीच में रहता है। जगह जगह के अनुसार ये चेंज होता रहता है। रूरल एरिया में है तो थोड़ा कम रहेगा, अर्बन एरिया में है तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और ज़्यादा और कम होने का कारण होता है कि हाउस रेंट जो होता है वो बढ़ जाता है और कुछ नहीं बढ़ता, सेम चीज़ रहता है। जितना मेडिकल प्यून को मिलता है उतना मेडिकल कलर को भी मिलता है। जितना हाउस रेंट प्यून को मिलेगा उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि ग्रेड पे के अनुसार जो होता है और बेसिक पे के अनुसार ये हाउस रेंट डिसाइड होता है। तो एक लेवल कम है। प्रमोशन जब प्यून जब इंटर पास कर देते हैं बिहार में तो उनका भी प्रमोशन 4-5 साल के बाद क्लर्क के रूप में हो जाता है। प्रमोशन का भी प्रोविज़न है और क्लर्क में प्रमोशन का प्रोविज़न नहीं है। क्लर्क में सिर्फ वेतन का प्रमोशन होगा, पद का प्रमोशन नहीं होगा। जबकि प्यून प्रमोट होकर क्लर्क बन सकते हैं, हेड क्लर्क बन सकते हैं, लेखा क्लर्क बन सकते हैं। ऐसा प्रोविज़न है और हुआ भी है, अभी हो भी रहा है। तो
तो अगर आपका जॉब प्यून में होता है दोस्तों, आपका जॉब 4th ग्रेड एम्प्लॉय में होता है बिहार सरकार में, तो आप बाध्य नहीं है किसी का पानी पिलाने के लिए, किसी को टेबल साफ करने के लिए, किसी का जी हजूरी करने के लिए। आप भी सरकारी नौकर है और जो अगला जो वहाँ पर ऑफिसर जो बैठा है या क्लर्क बैठा है वो भी सरकारी नौकर है, और सबका दायित्व अलग अलग फिक्स है। और आपका दायित्व नहीं है कि आप किसको पानी पिलाएं, उसके लिए आदेशपाल ऑलरेडी कार्यालय में रहता है। लो आदेशपाल का बहाली होता है, नहीं है अगर वहाँ पर सीट वैकेंट है तो ये जरूरी नहीं कि वो नहीं है तो आप ही कीजिएगा, खुद से अपना पानी लेके पी सकता है, अपना टेबल खुद से साफ कर सकता है जिसका है। आपका बस काम है आप चिट्ठी और फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर आदेशानुसार जो आदेश कर रहा है उसको करना, बाकी कोई काम आपको नहीं है। अपना समय से जाइए ड्यूटी, समय से आइए। अगर ऐसा दबाव दिया जा रहा है कि आपको करना है तो आप सक्षम प्राधिकार में उसका अपील कर सकते हैं। उसका लिंक हम लोग दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप जहाँ भी मतलब कि आपको लग रहा है कि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको बाध्य किया जा रहा है कि ये सब करने के लिए, और आपको इच्छा नहीं है करने के लिए, कोई भी नहीं करेगा यार। किसी को पानी पिलाने 1-2 बार हो गया यार, बार बार थोड़ा कोई पिलाएगा। किसी का टेबल क्यों साफ करेगा, वो भी सरकारी कर्मी है, क्यों साफ करेगा, उसका भी तो अपना प्रेस्टीज है यार। पीयू नहीं है तो क्या है, तो वो तो पद पे ही है ना, अपना काम करने के लिए आया है। तो दबाव में नहीं करना है। अगर आपका 4th ग्रेड में होता है तो आप निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए और बढ़िया से नौकरी कीजिए, समय से जाइए, समय से आइए और ईमानदारी से रहिए। आपको कोई माई का लाल नहीं है कि आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। और उसका जो आपको लग रहा है कि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, आप मानवाधिकार आयोग में जा सकते हैं, आप डीएम के समक्ष जा सकते हैं, आप जो हायर अथॉरिटी है उसके पास जाके आप अपील कर दीजिए कि हमको ये काम करवा रहे हैं। आदेशपाल है आपको पानी पिलाने के लिए, आपका सामान लाने के लिए, और सफाई कर्मी जो है आपका सफाई करेगा टेबल का, रूम का, पानी पिलाने और सफाई करने का काम 4th ग्रेड एम्प्लॉय जो कार्यालय परिचारी होते हैं। देखिए 4th ग्रेड एम्प्लॉय में आदेशपाल भी आते हैं और सफाई कर्मी भी आते हैं और कार्यालय परिचारी भी आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कार्यालय परिचारी ही सब काम करेगा। कार्यालय परिचारी का काम होता है कार्यालय का एक चीज़ को दूसरे चीज़ न, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आदेश अनुसार। जो मतलब मान लीजिए कि हम क्लर्क हैं, हम बैठे हैं, हमको एक फाइल है रेडी हो गया, हमको ऑफिसर्स के पास भेजना है, तो हम खुद से ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, नहीं तो हम प्यून के माध्यम जो मेरे 4th ग्रेड एम्प्लॉय कार्यालय उनको दे देंगे, अब ले जाके वहाँ पे रख दीजिए। बस इतना काम प्यून का होता है और दूसरा कोई काम नहीं होता है। आपसे पानी नहीं पिलाया जा सकता है तो मत पिलाइए। आपको अच्छा नहीं लग रहा था एकदम मना कर दीजिए कि हम नहीं दे सकते हैं, इसमें डरने। दोस्तों प्यून को मिलने वाले वेतन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर ले रहे हैं कितना मिलता है उन लोगों का वेतन। दोस्तों प्यून को वेतन मिलता है लगभग 25 से लेके 27,000 के आसपास तक शुरुआती वेतन। उसके बाद इन लोगों को स्पेशल भाता भी मिलता है। स्पेशल भाता मीन्स क्या मिलता है कि इन लोगों को 5,000 रुपया, बिहार सरकार में 5,000 रुपया पर साल वर्दी भाता मिलता है। वर्दी प्यून का एक वर्दी डिसाइड किया हुआ है गवर्नमेंट की, वर्दी पहनना है प्यून और ड्राइवर को, तो 5,000 रुपया वर्दी भत्ता मिलता है। इसके अलावा इनको साइकिल भत्ता मिलता है। साइकिल भत्ता 1,000 रुपये के आसपास मिलता है। इसके अलावा ये मुख्यालय से अगर दूर जा रहे हैं, ऑफिस से दूर कोई चिट्ठी लेके जा रहे हैं या कोई फाइल लेके जा रहे हैं तो इनको टीए भी मिलता है। और कहीं रह रहे हैं तो उनको ठहरने के लिए भी डियरनेस अलाउंस भी वगैरह टीए डीए मिलता है दोस्तों। तो यही सुविधा मिलती है। टीए मिलेगा इनको, वर्दी भत्ता मिलेगा, और फिर मेडिकल, वेतन और हाउस रेंट, आवास भी इनको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इनको आवास भी अलॉट किया जाता है जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए डिसाइड होता है कि ग्रुप ए का आवास आता है इन लोगों का। और 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए ग्रुप ए आवास टाइप ए इन लोगों के लिए अलॉटेड है। ये आवास मिलता है। बी मिलता है क्लर्क के लिए, सी मिलता है आपको ग्रुप बी के ऑफिसर के लिए, और डी मिलता है ग्रुप ए के ऑफिसर के लिए। डी टाइप आवास मिलता है। तो ए टाइप आवास इन लोगों के लिए अलॉटेड होता है गवर्नमेंट क्वार्टर में। और मेडिकल मिलता है, वेतन मिलता है, भत्ता में इनको मिलेगा हाउस रेंट, और महंगाई भत्ता मिलता ही है वेतन के साथ, हाउस रेंट मिलता है। और इसके अलावा इन लोगों को वर्दी भत्ता मिलता है, साइकिल भत्ता मिलता है और टीए मिलता है। तो वर्दी और साइकिल भत्ता इन लोगों के लिए स्पेशल भत्ता है जो किसी अन्य कर्मी को नहीं मिलता है। वर्दी भत्ता सिर्फ ड्राइवर को मिलेगा और सिपाही लोगों को मिलता है और इन लोगों को मिलता है। और जो साइकिल भत्ता है सिर्फ प्यून को ही मिलता है, दूसरे किसी को नहीं मिलता है, प्यून और चौकीदार को मिलता है। तो यही इन लोगों का वेतन का स्ट्रक्चर है दोस्तों। 25 से 27,000 के आसपास इन लोगों को वेतन मिलता है, शुरुआती वेतन। उसके अलावा जैसे जैसे नौकरी करता है इन लोग का वेतन बढ़ता जाता है, इंक्रीमेंट होते जाता है। इसके अलावा इन लोगों को जब प्रमोशन हो जाएगा प्यून से क्लर्क में, तो क्लर्क वाली वेतन मिलने लगेगा। लेवल 1 का वेतन शुरुआत में मिलता है। थैंक यू दोस्तों।
होने वाली चीज़ नहीं थे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए हम लोग के लिए चैनल को अच्छा चलाने के लिए। और हम लोग का जो 51 रुपये का जो चल रहा है अभी तैयार हो रहा है, 1-2 दिन में आ जाएगा, उसका लिंक हम लोग देंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको पढ़िए, देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।